Hello friends, welcome back in my YouTube channel. Today we are discussing about a novel Their Eyes Were Watching God, written by हेजोरा नील्स हर्स्टन के। ये वेरी फेमस नॉवल है। इस नॉवल की स्टोरी बेस्ड है एक लेडी जिसका नाम है जेनी क्रॉफर्ड, जो कि ब्लैक मिडिल एज कॉन्फिडेंट लेडी होती है। वो बहुत सालों बाद अपने होम टाउन फ्लोरिडा आती है, जहाँ पर बाकी की ब्लैक लेडी उसके बारे में तरह तरह की गॉसिप करती हैं कि उसके हस्बैंड टी के साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ उसकी दोस्त एक जिसका नाम फॉबी होता है वो भी आती है और उसके बारे में पूछती है, उसके हस्बैंड के बारे में। जेनी क्रॉफर्ड सारी बातें अपनी दोस्त फॉबी को बताती है कि असल में उसके साथ क्या हुआ और उसकी अपनी सारी लाइफ के बारे में बताती है। जो उन दोनों के बीच बातचीत हो रही है, नोबल की स्टोरी भी वही है। जेनी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ जिसका नाम लैफी था वो उसे छोड़कर भाग गई थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर है नैनी, उन्होंने उसे पाला था। वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपनी पोती से और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जेनी की किसी अच्छे इंसान के साथ शादी हो जाए ताकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और अपने हस्बैंड के साथ एक सिक्योर लाइफ जी सके। इसलिए वो जल्द से जल्द उसकी जो शादी करा देना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी एक स्लेव की लाइफ जी है और साथ ही वो अपने जो उसकी जेनी के क्रॉफर्ड की जो माँ थी उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी भली भांति परिचित थी। इसलिए वो चाहती हैं कि जेनी क्रॉफर्ड किसी से शादी कर ले और अपनी सिक्योर लाइफ जिए। इसलिए जो नैनी है उसकी शादी जेनी की एक ओल्ड पर्सन जो बहुत बड़ा फार्मर होता है लोगान क्लिक्स के साथ करा देती हैं। लोगान क्लिक्स बहुत ही बूढ़ा टाइप का होता है और वो असभ्य भी होता है, अनरोमांटिक भी पर्सन है, जिसे जो जेनी है वो उसे पसंद नहीं करती, उसके साथ खुश नहीं है। ना ही उन दोनों के बीच कोई किसी भी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट है, वो किसी भी तरह से एक खुश नहीं रह पाती हैं। और फिर एक दिन क्या होता है कि जो लोगान क्लिक्स के फार्म हाउस के सामने फिर एक दिन होता है कि लोगान क्लिक्स के फार्म हाउस के सामने जॉय स्टार्क नाम का जो व्यक्ति है वो आता है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। उसे देखकर जो जेनी है बहुत अट्रैक्टिव होती है और उसे पसंद करती है। तभी वो दोनों दो हफ्तों के बाद सीक्रेटली भाग जाते हैं। जेनी है वो जॉय को प्यार से जोड़ी भी बुलाती है। जोड़ी अब बहुत शहर में चले जाते हैं, वो एक नए शहर में। वहाँ पर जोड़ी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है धीरे ही धीरे। अब जब शादी को 20 साल हो गए हैं, अब दोनों के बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट बचा ही नहीं है और जेनी चाहती है कि वो सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करे, अपने सोशल लाइफ में कुछ इंटरेक्शन बढ़ाए। लेकिन जोडी है वो इस बात को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि जेनी को एक आइडल मेयर की भाई बनकर ही रहना चाहिए और इस बात को जो जेनी है वो मान तो लेती है, लेकिन उसके जो ड्रीम है, उसका पैशन है, वो उसके मन में अंदर ही दबा रह जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जोडी जेनी की बहुत बुरी तरह से पूरे टाउन के सामने इंसल्ट करता है और वो उसके प्रेजेंटेशन को लेकर तरह तरह की बातें बनाता है। इसके उत्तर में जो जेनी है वो भी उसे बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करती है जोडी को और वो कहती है कि तुम तो बहुत ही अगली पर्सन हो, तुम तो बहुत ही नपुंसक हो, इस तरह की बातें करती है। इस बात को जो जोडी है बहुत ही गुस्सा आता है इस बात पर उसे और वो जेनी को बहुत मारता है। कुछ टाइम बीत जाता है, अब जोडी बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा और जब वो डेथ बेड पर होता है तो जेनी उससे मिलने जाती है और जेनी तब भी उसे यही बात सुनाती है कि तुमने मेरी लाइफ को हेल बना कर रख दिया है, तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया है, इस तरह की बातें सुनाती है। ये सब बातें सुनकर जोडी है वो मर जाता है। अब जब जोडी मर गया है तो उसकी सारी जो संपत्ति है वो जेनी के नाम आ जाती है और वो बहुत ही रिच वूमेन बन जाती है। अब उसके पास बहुत सारे शादी के प्रपोजल भी आते हैं, लेकिन वो अब एक्सेप्ट नहीं करती है, वो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि उसे एक टी नाम का पर्सन मिलता है जो कि उससे 12 साल छोटा है।
तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और उससे शादी करना चाहती है और वो दोनों शादी कर भी लेते हैं। जोड़ी को 9 महीने हो गए हैं मरे हुए, अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो वहाँ से जैनी है जोड़ी की सारी संपत्ति बेचकर चली जाती है एक नए टाउन में जहाँ पर वो रहते हैं। कुछ दिनों तो वो एक टेंट हाउस में रहते हैं, लेकिन वहाँ से जो टी केक है जैनी की सारी जो संपत्ति है, जो उसके पैसा है, उसे लेकर भाग जाता है। जैनी क्रॉफर्ड बहुत ही डर जाती है कि उसे लगता है कि टी केक ने उसे धोखा दिया है, उसकी सारी संपत्ति लेकर भाग गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब टी केक वापस आता है और सॉरी फील करता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तो जैनी क्रॉफर्ड उसे माफ़ कर देती है और दोनों हैप्पीली लाइफ जीते हैं और इंजॉय से लाइफ जीते हैं। क्योंकि टी केक है वो एक फ्रेंडली नेचर का पर्सन होता है, तो वो बहुत ही उसके साथ खुश रहती है क्योंकि उससे कई सारे दोस्त, उसके कई सारे लोग मिलने आते हैं और जैनी क्रॉफर्ड भी उनसे खूब बातें करती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है कि वो जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा तूफ़ान आता है और उस तूफ़ान में बाढ़ आ जाती है। तो जैनी क्रॉफर्ड और टी केक अपने आप को बचाने के लिए दोनों भाग रहे होते हैं। तभी टी केक को एक रैबिस वाला कुत्ता खा जाता है। पहले टी केक को ये महसूस नहीं होता कि उसे जिस कुत्ते ने काटा है उसे रैबिस हो रखा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे पता चलता है तो वो कुछ पागलों के जैसे हरकत करने लगता है और वो सोचता है कि जैनी क्रॉफर्ड उसे बहुत बड़ा धोखा दे रही है, वो उससे बहुत ही धोखा करती है हर बात पे। तो वो उसके सर पर पिस्तौल तान लेता है और उसे मारना चाहता है। जैनी क्रॉफर्ड है वो जैसे तैसे अपने आप को बचाती है और उससे टी केक को मार देती है। टी केक को मारने के बाद जब वहाँ पर पुलिस आती है और जैनी क्रॉफर्ड को ले जाती है, लेकिन जब वहाँ की वाइट जूरी है वो उसे माफ़ कर देती है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी खुद की रक्षा के लिए ही टी केक को मारा था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। तो ये सब स्टोरी वो अपनी फ्रेंड फोबी को बता रही है। इसी के आधार पर नॉवल की स्टोरी बेस्ड है और वो बता रही है कि किस तरह से जब वो अपने होम टाउन, वहाँ की वाइट जूडी उसे माफ़ कर देती है और उसे छोड़ देती है। फिर वो अपने होम टाउन फ्लोरिडा आती है जहाँ पर वो सारी स्टोरी अपनी दोस्त फोबी को बता रही है। इस तरह से जो नॉवल की स्टोरी है देयर आइज वर वाचिंग क्रॉफर्ड, इन दोनों की बातचीत के आधार पर बेस्ड है और इस प्रकार हमें पता चलता है कि किस तरह से जॉनी क्रॉफर्ड 3 मैरिज के थ्रू एक बेटर वुमेन बनती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये है दी स्टोरी देयर आइज वर वाचिंग गॉड रिटन बाय हेजोर सर्स्टन के। आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।